धनगुरु दर्शन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला साध संगत जी, वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरु दर्शन ब्लेसिंग्स। साध संगत जी, आज हमारे साथ दास राजीव जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। दास जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। दास जी, आपका हमारे इस चैनल गुरु दर्शन ब्लेसिंग्स में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप लोग अब जो है हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल दास जी आपसे ये है कि आप सतगुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी से कब और कहाँ मिले थे? ये 1996 में हम लोनी दरबार में मिले थे। हमारे पड़ोस में रहते थे दास सुमत राम जी, उनके साथ में हम गए थे वहां पर। वो गद्दी सेवा में थे। जी जी तो सबसे पहले हम वहीं जाकर मिले थे उनसे। जी, ठीक और है, उसके बाद हम हाँ जी, ठीक है। उसके तो बाद हाँ जी, बताइए, सॉरी बताइए। उसके बाद फिर हमें इतना अच्छा लगा वहां पर, इतनी मतलब शांति मिली जी जी, कि फिर हम जो है रेगुलर वहां जाने लग गए। अच्छा, और उसके बाद फिर गद्दी सेवा में हमने ज्वाइन कर लिया। हाँ, तो गद्दी सेवा जी। ठीक है। तो दास जी, कोई आप ही कोई ऐसा कुछ मतलब कि कोई आपको कोई प्रॉब्लम थी, या वैसे ही जैसे ज्यादातर जो जीव है, हम लोग जीव है, जैसे हमें कुछ काम पड़ा या कोई प्रॉब्लम हुई तो तभी हम गुरु साहिब जी के पास गए, उनकी रहमतें हमारे पर हुई तो तब हम जुड़ना शुरू हो गए। तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम थी आपके घर में, कुछ ऐसा था, तकलीफ, कोई परेशानी थी कोई, कैसे ही गए थे आप गुरु साहिब जी को मिलने? नहीं जी, हमारे घर में कोई परेशानी नहीं थी, बिल्कुल सब कुछ फर्स्ट क्लास था। जी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, जी जी मेरी गवर्नमेंट जॉब है। ब्रदर मेरे जो है उनकी शॉप थी। फादर भी रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर थे। जी जी। तो हम लोग सब वेल सेटल्ड थे। हम्म। बस उन्होंने वो हमें बात बताते थे गुरु महाराज जी की, कि ऐसे, फिर सतगुरु दर्शन दास जी की बातें बताते थे कि अच्छा, ऐसे थे और ऐसा करते थे और इतनी वहाँ कृपा होती है, तो आप चलो। तो हाँ, फिर सबसे पहले मेरे ब्रदर वहाँ गए थे, छोटे ओके, जी दास जी, पंकज जी। उसके बाद फिर हम गए, मदर फादर सब, मतलब पूरी फैमिली वहां पर अच्छा, जाने लगी। हमें ठीक अच्छा है, लगने लगा, जी जी, अच्छा, एक शांति मिलती थी। मतलब मंथली एक दिन जाना, अमावस के दिन हम लोग जाते थे। हम्म, तो ऐसे लगता था पूरे महीने की जो टेंशन जो भी कुछ होती थी सब दूर हो गई। बिल्कुल, ठीक है, हाँ हाँ। तो वो तब से मतलब आपने हर अमावस की अमावस जो है, हर माह में अमावस की अमावस जो है जाना शुरू कर दिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो दास जी, आपने नामदान कब लिया गुरु महाराज जी से? नामदान 1998 में लिया था जी, विद 1998, फैमिली। ठीक है, हाँ जी, विद फैमिली लिया था सबने। मदर फादर, मैंने, मेरी वाइफ ने, ब्रदर ने पहले ले लिया था, जी जी, फिर ठीक हमने है, सबने इकट्ठा लिया था। ठीक है, नामदान ले लिया, ठीक है। तो जी दास जी, अब इतना वक्त आपको हो गया है, तो आपने जरूर गुरु महाराज की कृपा रहमतें भी देखी होंगी, कुछ आपके परिवार के ऊपर भी हुई होंगी, आपके ऊपर भी हुई होंगी। तो कुछ आप शेयर करना चाहेंगे गुरु साहिब जी की रहमत कृपा, कोई अगर आपके जी ऊपर हुई हो या आपके परिवार पर? जी जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारे परिवार पे तो बहुत ज्यादा हुई। जी एक जी, दो बार तो मतलब एक्सीडेंट्स हुए थे ऐसे कि मतलब जिसमें कोई कह नहीं सकता था, गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई थी। और कोई कह नहीं सकता था कि इसमें कोई बचा होगा। लेकिन अच्छा, गुरु महाराज जी ऐसे फूलों की तरह हमें उठाकर बाहर ले आए, किसी को कोई चोट नहीं आई। तो मैं एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जी जी, बिल्कुल, मैं 2005 की बात है ये। 2005 में फरवरी में कुछ थोड़ी मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी। तो महाराज जी ने मुझे दरबार में रख लिया था ठीक कि है, आप यहाँ सेवा करो, लंगर सेवा करो और डेली, और यहीं रहो। तो अब ये तो गुरु महाराज जी जानते हैं कि क्या कष्ट था, क्या था। बिल्कुल, क्योंकि हम भी, फिर मैं वहां रहने लगा, सेवा करने लगा। तो मई 25 हम्म 25 मई को सैटरडे था। हम्म, तो सुबह मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी मैं ना शनि मंदिर जाना चाहता हूँ, मेरा दिल कर रहा है। तो महाराज जी बाहर गार्डन में घूम रहे थे, कहते जा पुत्र। हंसने लग गए, हंसते हुए बोले चल जा, कल अपनी ड्यूटी पे आ जाई। क्योंकि संडे को मेरी सेवा होती थी वहां पर, महाराज जी सत्संग करते थे लोनी में। जी जी, जी तो जी, वहां मैं टोकन देता था, जो संगत मिलना चाहती थी ना, जी जी, तो उनको मैं टोकन इशू करता था।
वहां मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी। तो कह रहे जा कल अपनी ड्यूटी पे आ जाई। मैं कहा अच्छा महाराज जी मैं पहुंच जाऊंगा। मैं वहां से चला, घर आए हम 2 बजे के करीब निकले घर से। तो रास्ते में हम अभी वहां पहुंचे नहीं थे। कोसी शनि मंदिर मथुरा के पास में है। हम पहुंचे नहीं थे अभी, वहां से 1-1.5 किलोमीटर था, वहां से हमें टर्न लेना था। उससे पहले ही एकदम कोई ईंटों की ट्रॉली भरी हुई हमारी गाड़ी के आगे आ गई। ओके। उसमें गाड़ी में हम तीनों भाई थे और 2 दोस्त थे हमारे। और गाड़ी की रफ्तार करीब 100-110 की थी उस समय, हाईवे था। अच्छा और हमारी गाड़ी उसके अंदर बिल्कुल जाके उसके बैक साइड में घुस गई बिल्कुल नीचे। अच्छा। और ट्रॉली वाला तो ट्रॉली लेके चला गया। हम्म। हमारे दोनों आगे के दरवाजे पीछे आ गए और अच्छा। आगे से गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो गई। लेकिन इतनी कृपा रही कि जो आगे ब्रदर बैठे थे दोनों, हम्म। एक ब्रदर चला रहा था और एक पंकज जी बैठे थे उनके साथ में, किसी को कुछ नहीं हुआ, एक खरोंच भी नहीं आई। जैसे कहते हैं कि कोई झटका लगाओ, कुछ नहीं। तो फिर हम अपना वहां से गाड़ी हमने पार्क की, वहाँ लोग आगे हेल्प करी, उन्होंने दरवाजा वगैरह तोड़ ताड़ के हमें निकाला बाहर। क्योंकि दोनों दरवाजे, मतलब चारों ही दरवाजे बंद हो गए थे, दोनों दरवाजे पीछे वाले, आगे वाले जो थे पीछे आ गए थे। अच्छा। तो उन्होंने दरवाजे वगैरह तोड़ के हमें निकाला। उसके बाद में जो हाईवे की वो पेट्रोलिंग होती है वो आ गई, तो उन्होंने गाड़ी हमारी वर्कशॉप में भेजी। तो हम लोग वापस आ गए। मॉर्निंग में मैं वहां पहुंच गया। तो महाराज जी इस समय सत्संग करे थे, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था पहुंचने में। सत्संग करे थे, मैं अपनी सेवा पे जाके बैठ गया। तो दूर से देख के मुस्कुराने लगे। तो जब संगत से मिलने का टाइम आया तो पहले मुझे बुला लिया। अच्छा। तो इधर आ भाई। मैं कहा हाँ जी महाराज जी। तो बेटे आ गया। मैं कहा हाँ जी गुरु जी आ गया। ये होया। मैं कहा जी इस तरह होया। कहते गड्डी किस दे नाम सी। मैं गड्डी मेरे नाम थी। कह रहे जा अब तेरे कष्ट खत्म, गड्डी के ऊपर देते सारे, तू जा अपना हुन मौज कर। तो ऐसी रहमत हुई है हमारे ऊपर। ओके और जी। एक मिनट वाकई। दासी, थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी साथ संगत को, जैसे आपने बताया, क्योंकि जैसे हाँ कुछ जी मेरे को दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं। आई एम श्योर कि जब संगत आपका भी इंटरव्यू देखेगी तो उनके अंदर भी काफी सारे सवाल आएंगे। तो मतलब कहने जी का ये कि पहले आप गुरु, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम थी, आपने गुरु घर में सेवा करनी शुरू करी, आपको गुरु महाराज जी ने बोला आप सेवा करो। फिर एक दिन आप जी आज्ञा लेके जाते हैं और वहां पर जब आप पहुंचते हैं, जब रास्ते में जाते हैं तो आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है, इतना बड़ा एक्सीडेंट कि आपकी गाड़ी पूरी खराब हो जाती है, उसके शीशे, सॉरी, दरवाजे टूट जाते हैं इतनी बुरी तरह। जो ईंटों के ट्रक की जो लॉरी है वो आपके आपकी कार के साथ जो है वो लगती है। आप लोगों को एक खरोंच नहीं आती है। मतलब कि गुरु ने क्या करा कि गुरु ने जो सारा कष्ट है वो उस गाड़ी पे डाल करके आपको जो है बिल्कुल सूली का सूल बना के आपको बिल्कुल बाहर निकाल दिया। मतलब सूल भी नहीं जी करा, इसको सूल भी नहीं कह रही मैं तो, इसको तो बिल्कुल आराम से बाहर निकाल दिया आपको। सोचिए आप कि गाड़ी पर सारा कष्ट आ गया और आपको बाहर निकाल दिया बिल्कुल ठीक ठाक से। और आपको अगले दिन आपने गुरु महाराज जी को बताया भी नहीं कि किस तरह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। गुरु महाराज जी ने अपने आप सबसे पहले आपको बुलाकर आपका हालचाल पूछा और आपसे पूछा कि क्या हुआ था। तो आपने उनको बताया कि ये हुआ था। मतलब वो तो जान ही जान है, उनको सब पता है। और वैसे सब भी आप पता है। उनका आशीर्वाद लेकर गए थे, गुरु का आशीर्वाद लेकर के गए थे। वो उनको पता था कि वो जो मुस्कुराए थे ना, जब आपने मुझे बोला कि, जब मैंने उनको बोला कि मैं मंदिर जाना चाहता हूँ, शनिदेव मंदिर, तो वो मुस्कुरा पड़े। तो जब आपने ये बात बोली ना तो मुझे लग रहा था कि उनके मुस्कुराहट में भी कितने राज छुपे हैं। यही रास्ते। वही सही राज। बात है जी। गुरु तो जो है वो तो हमारे हमारे जो कहते हैं ना महाराज, क्यों उनका नाम महाराज उनको बोलते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े जो हमारे जो है वो राज छुपाते हैं, बड़े बड़े जो जी हमारे अवगुणों को छुपाते हैं। तो हमारा कोई राज उनके पास, आपका जो था कोई था, उनको पता था, उनको दिख रहा था कि आपके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। और किस तरह वो सारा कष्ट जो है आपका जी उन्होंने गाड़ी पर लगा करके आपको ठीक कर कुछ दिया। था वो प्रभु। जी जी। बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा दूसरा इंसिडेंट बताइए दास जी, उसमें दूसरी बारी क्या हुआ था? वो दूसरी बारी क्या था कि हमारी और दास सुमत राम जी जो जिन्होंने के थ्रू हम जुड़े थे, उनकी फैमिली और हमारी फैमिली, डैडी मम्मी, मेरी वाइफ, ब्रदर की वाइफ और उनके बेटी और आंटी जी, जी ये जी जी। सब जा रहे थे। तो वो मॉडल टाउन जगह है दिल्ली में एक। तो हम पश्चिम विहार रहते थे, पश्चिम विहार रहते हैं, तो पश्चिम विहार से जब जाते हैं ना तो आउटर रिंग रोड से निकाल के मॉडल टाउन की तरफ से जी गाड़ी निकाल रहा था। जी जी जी। आगे विक्रम आ गया,
जो बंद बॉडी का विक्रम होता है 3 व्हीलर टाइप बड़ा, एकदम वो आ गया और उसने रेड लाइट में क्रॉस कर दिया। हमारी गाड़ी जाके, उनकी गाड़ी जाके बिल्कुल उसके बीच में लगी। वैन थी वो। अच्छा। तो जिसके आगे मतलब कोई स्पेस भी नहीं होता, कोई आगे बोनट भी नहीं होता, वैन थी। और वैन उसके अंदर बिल्कुल ऐसे जाकर लगी और घुस के खड़ी हो गई। अच्छा। तो अच्छा। फादर मेरे आगे बैठे हुए थे, हम्म। बाकी सब पीछे थे। और ब्रदर की मिसेज जो थी वो प्रेग्नेंट भी थी। उनका सिर लगा ऊपर जाके उछली वो, अच्छा। और बिल्कुल वो डैडी की जो टांगे थी उसके अंदर ऐसे फंस गई कि उनको गाड़ी को आगे से काट के फिर उनकी टांगे निकाली गई। अच्छा। और जब निकले बाहर तो आज सामने टैक्सी स्टैंड था। वो टैक्सी स्टैंड वालों के पास सारे टूल्स वगैरह थे, वो फटाफट आके उन्होंने सबको बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो दूर से देख के तो ऐसे लग रहा था कि आगे वाले दोनों जो है वो बचे नहीं होंगे। वैन के अंदर आगे स्पेस तो होता नहीं है, जी जी जी। बिल्कुल पीछे लेकिन ऐसी कृपा थी प्रभु की, सब बिल्कुल ठीक ठाक। फादर भी हमारे जब नीचे उतरे तो थोड़ी टांगों में हल्की सी जो वो उसकी लग गई थी ना, जो उसका पीछे आ गया था वो लोहा, जी तो जी। उससे थोड़ी सी खरोंच सी आई थी। अच्छा अच्छा। बाकी वो उतरे तो डैडी उतरे और हंसते हुए वो कह रहे जी ठीक हो तुसी? उन्होंने हाँ जी ठीक है। सो फिर बच्चों को देखा, सब ठीक ठाक थे। हमें सबसे ज्यादा टेंशन थी ब्रदर की वाइफ की, जी क्योंकि जी। शिवा चला गया। तो हमने कहा भाई ये ठीक रहे। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसे कीजिए, आपको ना हम घर छुड़वा देते हैं। तो उन्होंने टैक्सियों पे अपनी उनको घर छोड़ा। वहां से टैक्सी स्टैंड से मेरे पास फोन आया। मैं उस दिन गया नहीं था सेवा पे, अच्छा कुछ अच्छा। काम था, मैं घर पे ही था। तो उस समय मोबाइल नहीं होते थे, हाँ हाँ। लैंडलाइन होती थी। जी जी। तो लैंडलाइन पे फोन आया तो मैंने रिसीव किया। तो उन्होंने बोला कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया। अब मैं तो एकदम घबरा गया। हाँ। तो कह रहे आप चिंता ना करो, हम लेकर आ रहे हैं। अच्छा। अब मैं अकेला था, उधर सुमदराम जी का बेटा भी अकेला था। जी। क्योंकि सुमदराम जी और मेरे ब्रदर पंकज जी ये सुबह 4 बजे निकल जाते थे सेवा के लिए। अमावस थी तो अच्छा। अमावस की सेवा के लिए सुबह 4 बजे गद्दी लगानी होती है, तो 4 बजे निकल जाते थे घर से। अब कोई कांटेक्ट का जरिया भी नहीं था हाँ कि हाँ। कैसे कांटेक्ट किया जाए। हाँ हाँ। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके दरबार में मैसेज पहुंचाया। अच्छा। तो मेरी दास बंटी जी से बात हुई। जी उनको दासी। मैंने मैसेज पहुंचाया, मैंने कहा बंटी जी ऐसे ऐसे बात हो गई है। उन्होंने, महाराज जी सत्संग करने जा रहे थे, उन्होंने महाराज जी के कान में बोल दिया। मैसेज पहुंच गया। महाराज जी ने पूरा सत्संग किया आराम से, हंसने लगे थे। तो उसके बाद सत्संग किया पूरा। सत्संग करते ही जब गद्दी भुगताने लगे तो दोनों को बुला लिया कि इधर आओ ही दोनों। आज तुझे जल्दी कर चले जाओ, गद्दी ऐ संतोख लैने कि तुझे जाओ, तो ए प्रसाद ले जाओ, सारे दे देना, अच्छा। आराम नाल जाना, तुझे जाओ, सब कुछ ठीक है घर, चिंता ना करो। तो उनके भी समझ में नहीं आया। ये क्या बात है? हाँ वो हाँ। लोग घर पहुंचे। घर पहुंचे तो देखा, तो मैं तब तक उनको डॉक्टर के पास ले गया था। तो डॉक्टर ने चेकअप किया। थैंक गॉड सब कुछ मतलब सब ओके रहे। हाँ हाँ। और जो दास सोनिया जो है उनकी वाइफ, वो भी बिल्कुल ठीक थी। अच्छा। बस वो आए, उन्होंने आके प्रसाद दिया हाँ हाँ। और जी 2 दिन में सारे खड़े हो गए। धन गुरु दर्शन। हाँ, इसे कहते हैं ना गुरु की वाहिगुरु। कृपा। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारा परिवार क्या दरबार जा रहे थे सब लोग? हाँ जी, अमावस थी ना, अच्छा। सत्संग पे जा रहे थे। अच्छा, सत्संग पे जा रहे थे तो तब उनका ये एक्सीडेंट हुआ। और कैसे जी फिर गुरु ने जो है बचा लिया, अपना हाथ दे करके सूली का सूल बना लिया फिर दोबारा से। बिल्कुल देखिए। जी। और फिर मेरे साथ देखिए, वैसे अगर कोई आम इंसान होता, अगर उसको एक्सीडेंट की न्यूज मिलती है तो कितना घबरा जाते हैं हम लोग, अरे क्या होगा, बिल्कुल कैसे होगा। लेकिन जब गुरु महाराज जी को न्यूज मिली, वो सत्संग पे जा रहे थे, उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट किया। उन्होंने सत्संग भी किया। उसके बाद परिवार के जो आपके जो सदस्य और जो दूसरे उनकी जो दूसरी फैमिली थी, उनके परिवार का सदस्य गया हुआ था, उनको प्रसाद देकर ये हौसला देकर भेजा कि सब कुछ ठीक ठाक है, फिक्र नहीं करना। और उन्हें कुछ बताया नहीं। वरना यूजली हम जो जी ह्यूमन बींग है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना घबरा जाते हैं। अरे क्या करे, भागो भागो, सेवा से भागो। नहीं, सेवा जी, से, सेवा में ही तो भाग लगते हैं। सेवा से ही, बिल्कुल सेवा जी। ही स्वर्गों की पौड़ी है। तो जैसे ये साक्षात आपके जो दोनों एग्जाम्पल मेरे को दिखने को मिल रहे हैं,
कि कैसे आप लोगों के ऊपर कृपा रहमत आपके परिवार के ऊपर हुई, वो सेवा के माध्यम से हुई। मतलब कि आपके इंटरव्यू में मुझे ये सेवा दिख रही है कि सेवा से गुरु आपके कैसे कष्ट जो है वो काट देता है, सूली का सूल बना देता है कैसे। बिल्कुल जी। बिल्कुल। हाँ, वैसे तो तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए सेवा से बड़े भाग लगते हैं, लेकिन ये तो आप साक्षात आपने 2 एग्जाम्पल दे दी कि कैसे आपका परिवार और आपके ऊपर कोई खरोच नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। गुरु साहिब जी ने कैसे सूली का सूल बना दिया, कैसे आप जो है सेवा से गुरु महाराज जी ने बिल्कुल कृपा कर दिया पूरे परिवार के ऊपर, आपके ऊपर। बिल्कुल जी, हमारे तो मतलब ये जीवन जो है गुरु महाराज जी का दिया हुआ है। बिल्कुल बस यही है कि ऐसे ही उनकी कृपा बनी रहे, हम तो यही चाहते बिल्कुल। हैं। हाँ, हम तो यही क्योंकि चाहते हैं। मेरी जी जी। ऐसे एक इंस्टेंस हो रहा है, मेरी ये राइट आई जो है इससे दिखना बंद हो गया था। अच्छा तो मैं भारतीय आई हॉस्पिटल है दिल्ली में, पटेल नगर में, मैंने वहाँ चेक कराया, इसका एंडोस्कोपी हुई। तो अच्छा। उसके अंदर रेटिना में उनका छेद है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर श्रॉफ हॉस्पिटल में गया मैं सेकंड रेफरल के लिए। जी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जी जी, मैं दिल्ली जानती का हूँ। हाँ टॉप हाँ। है। तो मैं वहां गया तो उन्होंने भी सेम कहा, और उन्होंने कहा जी इसके लिए एक लिक्विड आएगा इंग्लैंड से, यूके से, और वो डाल के उसके बाद में फिर हम उसको लेजर थेरेपी करेंगे, तो इट विल कॉस्ट यू 4 to 5 lakhs। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, तो 2 दिन बाद अमावस थी, हमने सेवा पे जाना ही था। मैं बिल्कुल। सेवा पे चला गया, अपनी रिपोर्ट साथ ले गया। हाँ हाँ। मैं कहा महाराज जी ਇਹ ਹੈਗਾ दिक्कत, कहते हो कुछ नहीं है। महाराज जी ने जल दिया, जल बनाया, कहते ये ले ऐ छिट्टा मारी। और मैं क्या, किसी को अगर मैं बताऊं तो कोई विश्वास नहीं करेगा, विद इन 10 days मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक होगी। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं उसके बाद महाराज जी ने कहा कि बेटे तूने सेवा करनी है, अभी बहुत तेरे से बहुत सेवा लेनी है। उसके बाद महाराज जी ने मेरी ड्यूटी लिटरेचर में लगाई हुई है। आजकल लिटरेचर की जो एडिटिंग है जी वो करता हूँ मैं दास हरीश जी के साथ। जी 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 जो अपना लिटरेचर छपता है महाराज जी का, उसकी जी जी एडिटिंग करता हूँ मैं। जी। और उसमें आपको पता ही है, आंखों का ही काम है सारा। और बिल्कुल मेरी जो बिल्कुल। जॉब है, जॉब प्रोफाइल मेरी जो गवर्नमेंट में है, वो भी ऐसी है कि कंप्यूटर पे ही बैठना पड़ता था। मतलब ये आँख से बिल्कुल मैं देख नहीं सकता था, इवन स्पेक्स लगा के भी मुझे पहचान में नहीं आता था आदमी कि कौन मतलब है, कि अगर ये कहने का आँख ये बंद कर है ले। कि देखिए डॉक्टर्स जो है, आप एक अस्पताल में पहले गए, उन्होंने आपको ऑपरेशन बोला, दूसरे में आप डबल के लिए कि जस्ट डबल चेक करवा लेते हैं कि कोई कोई और कुछ और निकल ना आए, लेकिन दूसरे हॉस्पिटल में भी उन्होंने यही बोला, जो कि आइज का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो दिल्ली मेरे जी ख्याल से जी। दरियागंज के अंदर है वो हॉस्पिटल। हाँ जी, दरियागंज में। हाँ, दरियागंज के अंदर है, जो आप शराफ हॉस्पिटल कह रहे हैं। हाँ, तो जी जी। उसमें भी वो बहुत माना हुआ हॉस्पिटल है, तो वहां भी आपने जी चेक करवाया, उसके अंदर भी उन्होंने यही प्रॉब्लम बोली जो आपको बता रहे थे। और कैसे गुरु जी। साहिब जी ने फिर सेवा के तरीके से, सेवा से आपको जो है एक जल देकर, जल के माध्यम से आपको बिल्कुल ठीक कर दिया। आपकी आंख बिल्कुल बिना ऑपरेशन के, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ आपका उसके बाद आंख का? ना जी, कुछ नहीं जी, मैं डॉक्टर के पास मुड़ के गया ही नहीं। जब मेरे मेरे पास इतना बड़ा डॉक्टर बैठा है, दुनिया का डॉक्टर, तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास क्या करूंगा कोई जाके। जरूरत ही नहीं, बस वही, इनके आगे तो डॉक्टर्स भी फेल हो जाते हैं, साइंस भी जो बिल्कुल है आकर के इनके चरणों पे माथा टेकती है, ये मैं कहूंगी। बिल्कुल जी, हम गद्दी पे रहते हैं, गद्दी सेवा करते हैं। हमने तो जी ऐसे जी जी। ऐसे चमत्कार देखे लोगों के साथ होते हुए कि बिल्कुल। बस मतलब बताने लगे तो कई दिन बीत जाएंगे। दास जी, क्योंकि चमत्कार तो मैं ऐसे नहीं कहूंगी, क्योंकि गुरुजी चमत्कार तो नहीं करते। कृपा ये कृपा तो कृपा कृपा सॉरी रहमत कृपा, है उस संगत के ऊपर, हमारे ऐसी ऊपर, कि कृपा हमें हुई इतनी है। ऊंचा, इतना ऊंचा गुरु मिला है हमको। वो कहते हैं ना, मैं बिल्कुल बिल्कुल। नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, ऊंचिया दे संग लाई। जी ठीक है ना। हम जैसे नीवों को जो है उन्होंने अपने गले लगाया हुआ है, तो हम तो यही मांगते हैं बिल्कुल जी। गुरु साहिब जी की हम जैसे नीवों को अपने साथ लगाए रखें, ऐसे ही सेवा करवाए बिल्कुल जाए, कृपा रहमत हम पे करी जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है जी। तो मैं यही हाँ मांगती हूँ गुरु साहिब जी की आप तो आपके परिवार पर जो कृपा रहमत हो रही है, वो इस तरह ही बरसाते रहे। और दास जी, एक छोटा सा जो मेरा सजेशन है, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि जैसे आपका एग्जाम्पल मैं देख रही हूँ कि तीन आप जो आपने मुझे तीन शेयर करी अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो आपके पास लाखों हजारों होंगे, तो लेकिन तीन जी, आपने शेयर किए, तीनों में मुझे यही दिखा कि सेवा से गुरु साहिब जी ने कैसे आपका सूली से सूल बनाया, कैसा कष्ट बिल्कुल आपका एकदम से काट दिया। तो सेवा को कभी जी मत जी। छोड़ना गुरु साहिब जी, मैं तो आपसे यह मांगती हूँ कि नहीं जी। गुरु साहिब से मांगती हूँ कि आप बिल्कुल सेवा ना छोड़ें, किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा गुरु दरबार में मिलती है,
अगर गुरु देता है तो हम जैसा वडभागी जीव कोई होगा ही नहीं जिसको गुरु अपने मुख से हमें सेवा दे रहा है। अगर वैसे भी हमें नहीं भी गुरु देता तो गुरु घर में जाकर के सेवा करने से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं साथ संगत जी। और उसका एग्जाम्पल आप साक्षात आप दास राजीव जी को देख रहे हैं। तो मैं कहती हूँ गुरु साहिब जी ऐसे ही आपके परिवार के ऊपर, आप जी के ऊपर रहमत कृपा करते रहे। तो दास जी एक आखिरी सवाल मेरा, अगर आप इस चैनल के माध्यम से, गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स के माध्यम से कोई संगत को, दूर दराज बैठी संगत को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। धन दर्शन साथ संगत जी, मैं तो आप लोगों से सिर्फ यही कहूंगा कि गुरु चरणों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और गुरु घर में जब भी जाएं, आप ये सोचकर मत जाएं कि मैं कुछ लेने जा रहा हूं। आप अपने मन के अंदर ऐसे भाव लेकर जाएं कि मैं एक सेवा पर जा रहा हूं। और अगर आपको वहां कोई ऐसा लगे कि मैं यहाँ सेवा कर सकता हूं तो आप सेवा जरूर करके आए, चाहे 2 मिनट करें, चाहे 5 मिनट करें, चाहे घंटा करें, क्योंकि सेवा से ही कष्ट कटते हैं। बिल्कुल। अब पता नहीं मेरे ऊपर क्या क्या कष्ट थे जो गुरुदेव ने ऐसे मतलब मिनटों में, सेकंडों के अंदर खत्म कर दिए। तो मैं आप लोगों के चरणों में यही निवेदन करूंगा कि गुरु घर में जाएं तो चाहे 2 मिनट सेवा करें, चाहे 5 मिनट सेवा जरूर करें। धन गुरुदर्शन। धन गुरुदर्शन। थैंक यू वेरी मच दास जी कनेक्ट होने का। आपने बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया कि सेवा करें, क्योंकि मैं भी हमेशा ही कहती हूँ कि सेवा में बड़े भाग लगते हैं और सेवा का एग्जाम्पल आप भी हैं, मैं भी हूँ। इतने हम इंटरव्यू लेते हैं, कहते हैं ना सेवा कभी कम नहीं होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, सेवा तो कभी रुकती नहीं है। गुरु घर में लाखों चीजें हैं करने वाली, अगर आपने और लाखों लाखों जीव बैठे हुए सेवा करने वाले, अगर हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। गुरु साहिब जी अगर आपको अपने मुख से कहते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी, बहुत ही किस्मत वाले हम जीव हैं जिसे गुरु साहिब खुद कह रहे हैं कि आप सेवा करो। और अगर गुरु साहिब जी नहीं भी कहते तो हमें अपना घर समझ के, अपना फर्ज समझ के सेवा करनी चाहिए। और जैसे आपने बताया कि सेवा से आप कुछ ये मत सोच के जाएं कि मैंने सेवा करनी है तो मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन मैं इतना आपको विश्वास के साथ कहती हूँ साथ संगत जी कि चाहे आप नहीं भी सोच के जाते, लेकिन मुझे पता है, ठीक है, कि सेवा करने से आपको कुछ मिलेगा ही। आप कभी भी वहां से खाली हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि गुरु जो है वो एक लाइक स्कैनिंग मशीन है जो आपका दूर तक, आगे आगे जन्मों जन्मों तक का देख लेता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। हमारी आंखें तो खाली थोड़ा सा ही देख सकती हैं, लेकिन गुरु जो है हमारा सब कुछ देख सकता है। तो वो सेवा के माध्यम से किसी और सत्संग में ही आ जाए, सत्संग में सुन के, सत्संग सुनना भी बहुत बड़ी सेवा है। किसी संगत को गुरु महाराज जी के साथ जोड़ना वो बहुत बड़ी सेवा है। गुरु घर में किसी भी प्रकार की सेवा मिलती है वो भी बहुत बड़ी सेवा है। तो सेवा से ही बहुत भाग लगते हैं, जैसे आपने इनका एग्जाम्पल देखा। तो मेरी भी आखिरी में यही एक हाथ जोड़ के बेनती है साथ संगत से कि साथ संगत जी की सेवा जरूर करिए, गुरु घर में आइए, जिस तरह की भी आपको सेवा मिलती है वो सेवा करिए। हम बड़े बटभागी जीव हैं जिसे हमें इतना बड़ा गुरु मिला है, जिसके जिसके शायद हम चरण धो धो के भी पी लें 7 जन्म, तब भी जो है हमारे हमारे जो है हम उनको देना नहीं चुका सकते। हमें उन्होंने इतना दिया है, हम कर्जदार हैं, उनके कर्जदार। तो इसीलिए आइए, सेवा करिए, सत्संग सुनिए, अपनी रेगुलर जो है हाजिरी भरिए गुरु दरबार में, और गुरु महाराज जी जरूर हम सब पर कृपा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच साथ संगत जी। और जिसने एक छोटी सी बेनती, जिसने हमारा ये चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। और हमारी जो ये वीडियोस हैं, हम लोग रोज एक आप बीती जो है अपलोड करते हैं हमारे इस चैनल पर, आप जरूर उसको जो है देखिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए। जो लोग नहीं भी है, जो संगत नहीं भी है गुरु दरबार में आने वाली, आप उनको भी ये फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हो सकता है कि वो दुखी बैठे हों और उनका कोई काम बन जाए, कब गुरु महाराज से वो जुड़ जाए। तो यही बेनती है, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वदा भला। थैंक यू दास जी। धन गुरुदर्शन। Thank